विकास हमको तभी लगता, रोजगार बनाने से हम विकास नहीं मानते हैं। स्कूल में मिल रहे खिचड़ी, कॉलेज में मिल रहे बिना पढ़ाई की डिग्री। अगर पढ़ा लिखा टीचर होता तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाते स्कूल जाके। क्या हमारे बच्चे खाली खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जा रहे हैं? तो हमें जात पात से उठ के इस बार वोट करना। बहुत लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है। तीनों में से अगर किसी को पार्टी टिकट दे तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। सरकार शराबबंदी जो किया है, कहाँ है शराबबंदी? लेकिन मेरी ये सोच है, टिकट दे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, टिकट ना दे तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। अभी है ठाकुरगंज प्रखंड के भौलमरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में दस्तूर में है। हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में प्रमुख रह चुकी हैं, वर्तमान में समिति है और इस बार जन स्वराज की नेत्री भी है, टिकट के दावेदार भी हैं। आज के मेहमान खुसूसी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत करते हैं हम उनका अपने पूरे ग्रुप की तरफ से। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ आए। सवाल ये है मैम कि आपकी पार्टी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम शराबबंदी को फिर से चालू करेंगे। कहीं ना कहीं ये गलत संकेत जा रहा है सरकार की ओर से। ये गलत कहाँ है? सरकार शराबबंदी जो किया है, कहाँ है शराबबंदी? जो 200 रुपए का सामान, जो 100 रुपए का सामान था, अभी वो 500 में लेना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम सरकार शराबबंदी को खोल दे। ये खाली कागज पे है कि शराब बंद है। शराब कहाँ बंद है? मौजूदा सरकार में विकास आपको लग रहा है? देखिए, मौजूदा सरकार में विकास हमको तभी लगता, रोजगार बनाने से हम विकास नहीं मानते हैं। विकास हम तब मानते जब हमारे युवा प्लान रोकते, युवा को बाहर जाने से रोकते, युवाओं के लिए रोजी रोजगार का काम करते, तब हम मानते कि सरकार ने काम किया है। अगर हमारे महिलाओं के जो अधिकार दिया है, अगर हमारी महिला पूरा अधिकार उठा पाते तब हम सरकार को मानते। हम नहीं मानते हैं कि सरकार ने विकास किया है। आज देखिए स्कूल का हाल, स्कूल में मिल रहे खिचड़ी, कॉलेज में मिल रहे बिना पढ़ाई की डिग्री। कैसे मिल रहे? बच्चे जा रहे, स्कूल से आ रहे, खा रहे, खिचड़ी खा रहे, घर आ रहे हैं। पढ़ाई कहाँ हो रही है? आज हम जाते हैं, मेरा रोज का क्षेत्र भ्रमण होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पंचायत में, गांव में मैं बैठती हूँ महिला सबके पास। तो मैं वहाँ बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा ये पढ़ो। मैं जन स्वराज का बैनर पोस्टर लेके, तो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है, 5 क्लास में, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो क्या, कहाँ से वो डिग्री लाए हैं? क्या बगैर पढ़े लिखे वो डिग्री लाए हैं? अगर पढ़ा लिखा टीचर होता तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाते स्कूल जाके। क्या हमारे बच्चे खाली खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जा रहे हैं? जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी पिछले हफ्ता में यहाँ आए थे किशनगंज अंजुमन इस्लामिया में। वो कह रहे हैं कि 40% जो हिंदू हैं जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, जो हमको वोट करेंगे। उन्होंने किशनगंज के सीमांचल क्षेत्र से 20% मुसलमानों से यह कहा है कि आप हमारे साथ आइए, हमारी तादाद 60% हो जाएगी, फिर हमारी सरकार मजबूती रूप से बनेगी। इसके विषय में आप जोड़ सकते हैं मुसलमानों को? मुसलमान तो अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। पहले बात है, राजनीति है तो जात धर्म में नहीं होनी चाहिए। जब हम जात धर्म में बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो हमें जात पात से उठ के इस बार वोट करना है। कहते हैं कि 40-80% हिंदू आबादी है बिहार में, 80% हिंदू आबादी है, 20% मुसलमान की आबादी है, लेकिन उस 80% में 40% हिंदू आबादी ऐसी है जो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। वो तो प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं ना? हाँ, वो तो पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि हमारे सीमांचल के मुसलमान भी प्रशांत किशोर के साथ मिल रहे हैं, उनका सोच भी मिल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इस बार प्रशांत किशोर के जन स्वराज के साथ में आके जन स्वराज की सरकार बनेगी इस बार। बहुत लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के खिलाफ ही प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो बोलने वाले को सोचना चाहिए ना। आज देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी अगर बीजेपी के बी टीम होते तो बीजेपी के लोगों पर उंगली नहीं उठाते। आज देखिए, जो हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है, क्या किसी में ताकत था उसके खिलाफ आवाज उठाने का? वो उनके घर में आके उनके खिलाफ आवाज उठा के गए हैं। क्या किसी नेता में हिम्मत था? यही प्रशांत किशोर, अगर वो बीजेपी की बी टीम होते तो बीजेपी वालों के खिलाफ नहीं बोलते, उनका पोल नहीं खोलते। आप ठाकुरगंज में जन स्वराज के 2 दावेदार हैं। ठाकुरगंज में आप लोग जन स्वराज के 2 दावेदार हैं।
एक इकरामुल जी हैं जो एकदम पूरी तरह से डटे हुए हैं प्रचार में, और आप जो है आपके साथ जो महिलाओं का एक जन सैलाब है जो आपके साथ जिस जगह पे जा रहे हैं महिलाओं का तादाद देखने को मिल रहा है। अब दोनों में से टिकट अगर पार्टी किसी एक को देंगे तो उस विषय में आप क्या करेंगे कि पार्टी में बने रहेंगे या अलग पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, हम पार्टी में बने रहेंगे। देखिए, हम जो जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज का विचार, बात, उसका काम, उसका बोलने का तरीका, हर चीज हमको बहुत पसंद आया कि हमारे लिए ये कुछ सोच रहे हैं, सीमांचल के लिए कुछ सोचे, पूरे बिहार के लिए। तो मैं अपने लिए जनसुराज में नहीं आई हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए जनसुराज में आई हूँ। जो मुझे, जब वो एक आदमी अकेले चल सकता है, क्यों ना हम उनके साथ कदम से कदम मिला के, जब वो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके कदम से कदम मिला के मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। अगर टिकट, हम लोग 2 दावेदार नहीं हैं, हम लोग 3 दावेदार हैं। एक दिघल बैंक से हैं और 2 हम लोग ठाकुरगंज से हैं। तीनों में से अगर किसी को पार्टी टिकट दे रहे तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। वो लोग का क्या सोच है, लेकिन मेरी ये सोच है, टिकट दे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, टिकट ना दे तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। एएमयू का बहुत बड़ा मुद्दा है किशनगंज में, और विगत 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एएमयू का उद्घाटन सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई तो एएमयू पूरी तरह से ठप पड़ा है। जबकि बिहार सरकार ने जमीन देने का भी जो उनका काम था उन्होंने दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फंड नहीं देने का काम कर रहा है, फंड रोक के रखा है। इसके लिए आपकी पार्टी कहां तक इसके लिए लड़ाई लड़ने में, मुसलमानों के लिए, एएमयू के लिए और सीमांचल के लिए, इस मेडिकल जो हम लोग का एएमयू बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, इसके लिए प्रशांत किशोर जी या आप लोग सहयोगी दल हैं, कितना हम लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि एएमयू बहुत जरूरत है हमारे इलाके के लिए? देखिए, एएमयू के लिए हमारे जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी उस दिन आए थे, एएमयू गए भी थे। उन्होंने ये बोल के गए थे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको खुलवाएंगे। जहाँ ये बच्चे हमारे, खास करके हमारे मुसलमान के बच्चे, जो हमारे मुसलमान के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको हमारे प्रशांत किशोर जी पूरा करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा से उनको फंड को खोला जाए। नदी को कटाव के लेकर के हमारी बहुत बड़ी समस्या, आप जिस क्षेत्र से आते हैं आपके बगल में मानंदा है, इस तरफ से पूरब तरफ मेची है। नदी के रोकथाम के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो इस पर क्या एक्शन होगा, या रोकथाम के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं जो उस पर लगाया जाएगा? देखिए, हमारे प्रशांत जी ने कहा है जहाँ पे जो कमी है, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पूरा कमी को पूरा करेंगे। ये पूरे पूरे हिम्मत से, पूरे उम्मीद से बोल रहे हैं कि अगर यहाँ के जनता पूरे बिहार से अगर इनको चुन के कुर्सी में बैठाने का काम करते हैं तो ये पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। अगर ये पूरे बिहार के लिए काम नहीं करते तो आज 3 साल से लगभग घर घर पैदल जाके, पैदल नहीं चलते, धूप में बारिश में नहीं चलते। क्या इनके पास पैसा नहीं है? ये हेलीकॉप्टर में भी सफर कर सकते थे, कहीं जा भी सकते थे, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं कि हर घर में पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। क्यों? ये सोच रहे हैं कि जैसे जनता है वैसे उसका नेता हो। तो ये थे हमारी रजिया सुल्ताना मैम, पूर्व प्रमुख रह चुकी है ठाकुरगंज की और वर्तमान में अभी समिति है, और इस बार के जनसराज के भावी प्रत्याशी हैं विधायक के। हमारे बीच में आज मौजूद थे भोलमारा पंचायत ठाकुरगंज प्रखंड के दस्तूर गांव में। अभी तक के लिए इतना ही। आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा सीमांचल न्यूज, तो फेसबुक में जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में जाकर के सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके, हमको आपकी भागीदारी की बहुत जरूरत है ताकि हम सरकार और जनता और नेताओं की बात, जो प्रतिनिधि की बात है, आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।